Heron's Formula Math Class 9 chapter. So in last video we have discussed about the various type of triangles and its shapes and also area of the triangles. Now we are going to again this one concept start as a area to find or height to find or base to find or area of trapezium or something etc etc. So here is the one question on your screen as you looking. So here the area of a triangle 216 centimeter square and its base is 18 centimeter. Find the height. Height you have to find. So here is the question. क्या क्वेश्चन है कि एरिया आपको 216 गिवन है और उसका बेस गिवन है. तो जो भी क्वेश्चन हो उसमें आपको क्या बनाना है, पहले फिगर बना लो. फिगर बनाने से क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा समझना और करना. देखो ये हुआ 216 एरिया. सो एरिया ऑफ a triangle equal 216 centimeter square. So its base is this is the base is 18 centimeter. So here write base equal 18 centimeter. Now question is asking that to find the height. So in last video I have told you this is the height and area is given, height or base anything can be find. Look here, area of triangle equal 216 centimeter square and you know that the formula of area half base into height. बेस आपका गिवन है 18 सेंटीमीटर, हाइट आपको पता नहीं है तो हाइट इक्वल एच लेट कर लिया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और 2 9 जा 18. अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे 216 बाय 9. तो 9 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27 जा तो 9 2 जा 18. बचा कितना यहाँ पर 3 और 6 36, 9 4 जा 36 सेंटीमीटर. So this is your height. So height is, so in last line you can write, so the height of the triangle is 24 centimeter square. तो इस तरीके से आपको हाइट फाइंड करनी होती है. Here is one more question. Find the length of the altitude corresponding the side 24 centimeter and its area 216 centimeter square. So here is the question. क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो हाइट जो आपका एक साइड दे रखी है सपोज 24 सेंटीमीटर, आप यहाँ राइट कर दो, यहाँ पर भी राइट कर सकते थे, यहाँ पर भी राइट कर सकते थे. तो 24 सेंटीमीटर है और आपको इसकी क्या पता करनी है, द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड. लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड पता करना है. करस्पॉन्डिंग साइड 24 सेंटीमीटर, वो वाली साइड आपको लेनी है जो 24 सेंटीमीटर पर हाइट स्टैंड की हो. अगर ये बोलते 28 सेंटीमीटर सपोज यहाँ पर होता, बोलते 28 करस्पॉन्डिंग टू द साइड 28 तो आपकी हाइट इस इधर आती. ठीक है, तो ये हमें हाइट फाइंड करनी होती. लेकिन क्वेश्चन बोलता है 24 सेंटीमीटर. ये एग्जाम्पल लिया था, 28 है नहीं गिवन क्वेश्चन में. सो क्वेश्चन बोलता है कि जो ट्रायंगल है और आपका जो बेस है, बेस के ऊपर जो हाइट स्टैंड कर रही है करस्पॉन्डिंग टू द साइड का मतलब जो साइड से रिलेटेड हाइट जिस पर वो स्टैंड कर रही हो. तो 24 एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट यूनिट स्क्वायर. सो 216 इक्वल हाफ बेस, आप कुछ भी ले सकते हो, जो आपको कोई भी साइड को आप बेस बना सकते हो. कुछ भी लेने का मतलब इसमें कोई भी साइड गिवन नहीं है ना, कौन सी साइड है. तो ट्रायंगल ABC है आपका या PQR है, कुछ भी हो सकता है. तो फिर यहाँ पर 24 राइट कर दो और हाइट तो पूछी है. अब इस क्वेश्चन में दो ही तो चीज़ें हैं, एक है आपका बेस, एक है आपकी हाइट. तो आपने हाइट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे,
2 से ये डिवाइड किया, और जब 12 आया, 12 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, ऐसे कर लेते हैं। चलिए 16/12 इक्वल हाइट। चाहे आप 12 से डिवाइड कर दो, चाहे आप इसको शॉर्ट करके भी कर सकते हो ऐसे, 2 1 जा 2, 8 जा 16, अब 6 से ये कट हो रहा है, 6 1 6, 6 8 जा 48, तो आपकी हाइट कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्वेश्चन को ही यूज़ किया है। आप देख रहे हैं वहाँ पर 18 सेंटीमीटर बेस बनाया था और हाइट फाइंड करनी थी। यहाँ पर मैंने 24 सेंटीमीटर को बेस बना के एक साइड गिवन कर दी और हाइट फाइंड। मेरा क्वेश्चन बताने का एक यहाँ पर ये पर्पज़ है कि एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है। एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है जिस साइड का रिलेशन दूसरे परपेंडिकुलर से हो। जैसे अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन है और आपको हाइट डिफरेंट डिफरेंट दी है, अभी हमने बोला 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब हम बोलें एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर, तो इट मीन्स ये हुआ, ये आपका बेस बन जाएगा और ये आपकी हाइट हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर तो ये ऐसे आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू 7 तो इधर से आ जाएगा, राइट। तो समझ गए, ऐसे करके आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल 91, 105 and 98, these are the side of the given triangle. Also find the height of corresponding to the longest side, longest side, LONGEST, longest side। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये अभी आपने देखा था जब करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड की है या बेस फाइंड किया तो पहले एरिया पता होना चाहिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा था, इसमें एरिया गिवन नहीं है क्वेश्चन में। तो जब एरिया गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, पहले हम एरिया फाइंड कर लेंगे। जब एरिया फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, 91, 105 एंड 98, दिस टाइप इज गिवन। तो लेट कर लेंगे, लेट A इक्वल 91, B इक्वल 98 एंड C इक्वल 105। हम इसमें हीरोन्स फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना तो राइट ट्रायंगल है, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ना आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपका स्केलेन ट्रायंगल है। तो स्केलेन ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल नहीं होती है, ध्यान देना, ना दो साइड इक्वल होती हैं। जो भी 3 साइड हैं वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तभी वो स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। तो इसलिए हीरोन्स फार्मूला में हम स्केलेन ट्रायंगल का ही यूज़ करते हैं। तो पहले सेमी पेरीमीटर हम फाइंड कर लेते हैं, 91 A प्लस B प्लस, मैं लास्ट वीडियो में पूरी कंसेप्ट बता चुका हूँ, A प्लस B प्लस C बाई 2 लिखेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 91 प्लस 98 प्लस 105 बाई 2, फिर इसको ऐड करके हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा। सो बाय एडिंग दिस वी गेट 2 8 6। नाउ डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ये आया आपका, क्या आया आपका, एस आया 143 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया, क्योंकि अभी आपने देखा था कि एरिया के बगैर आप करस्पॉन्डिंग हाइट फाइंड नहीं कर सकते। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने क्या ही होगा तैयार। अब तो S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C यूनिट स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर S कितना है, 143। अब S माइनस A आपने फाइंड नहीं किया, वो भी अभी फाइंड कर लेते हैं। सो S माइनस A 143 माइनस A की वैल्यू आपने कितनी लेट की, 91, तो 91 राइट करो। फिर S माइनस B 143 माइनस 98, S माइनस C 143 माइनस 105। तो हमने ये माइनस करके वैल्यू फाइंड की है 52, 45, 38।
तो 52, 45, 38, तो यहाँ राइट करो 52, 45 एंड 38। अब इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कैसे करते हैं, देखो ये 143, 52, 45 एंड 38। तो देखो अब यहाँ पर हमें पता है कि जो क्वेश्चन गिवन है वो ज़्यादातर पेयर बन जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो 143 को नहीं पता किससे कट होगा, लेकिन एक दूसरा आइडिया देखो, ये 38 है, 38 की टेबल में 19 आता है ना, 19 2 जा 38, तो इसका मतलब हो सकता है ये 19 से कट हो जाए। तो चेक करके देख लो कि 19 से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो सकता है ये 13 से कट होता हो, क्यों, क्योंकि देखो इस टेबल में 52 आता है, तो ये 13 से कट हो सकता है। 13 बन जा 13, 13 बन जा 13, तो बन जा मीन्स 11 आया। 13 इंटू 2 इंटू 2 इसके फैक्टर, 5 9 जा 45 इसके फैक्टर, और 19 2 जा 38। तो अब इसके पेयर बाहर निकालो, एक 13 आया, एक 2 का पेयर आया, एक 3 का पेयर आया। अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है आपका 11, और ये एक 5 बचा, और यहाँ पर 9 और 19 बचा। और देखो ये 2 का पेयर बाहर निकल चुका था, एक पेयर 2 का नहीं बन रहा है, तो इनकी आप कर लेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई हमसे कहा तो नहीं था इस क्वेश्चन में कि एरिया फाइंड करो, कहा है, अगर कहा है तो हम इसकी पूरी मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे। अगर नहीं कहा होता तो हम डायरेक्ट इसके सामने करस्पॉन्डिंग हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज कर लेते। तो ये आपका एरिया आया, एरिया कितना आया 78, और इसकी हमने सब मल्टीप्लाई कर दी 20, 90, ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको इसमें पता करना है करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आपको पता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हाफ एरिया और ट्रायंगल इक्वल 78, 20, 90, ठीक है। और हाफ आपको हाइट फाइंड करनी है, तो आपको बेस गिवन है। अब देखो बेस क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है ऑल्सो फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड पर आपको हाइट फाइंड करनी है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, ये है। इस लॉन्गेस्ट साइड पर हाइट आपको पता करनी है, तो ये, तो जिस पर हाइट स्टैंड होती है, जिस साइड के ऊपर हाइट स्टैंड हो जाती है वो बन जाता है बेस। तो बेस आपका बन चुका है 105, तो आप राइट कर सकते हो इन प्लेस ऑफ बेस, क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट इक्वल 78 रूट 20, 90। अब 2 से ये नहीं कट होगा, 105 से क्या ये कट होगा, देखो ये 78 जो आया है इसी से तो आया है, तो क्या 113 से ये कट होता है, नहीं। 2 से कट होता है, नहीं। 3 से कट होगा, यस 3 से कट हो जाएगा। तो 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये आ जाएगा यहाँ पर 26। अब तो क्या करना पड़ेगा, बाकी जो बचा आपका हाइट के लिए 26 इंटू 2, और ऊपर आया 35, 20, 90, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 52, 35 रूट 20, 90, ये आपकी हाइट सेंटीमीटर या फिर यूनिट दिया है तो यूनिट में आ गई है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ मैंने अपनी तरफ से लिए हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए अच्छे से। सो इन दिस क्वेश्चन फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल each whose equal side, each whose equal side, इक्वल साइड्स बोला है, देखो प्लूरल है यहाँ पे, 13 सेंटीमीटर है, एंड बेस मेजर 20 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पता करना है, एरिया पता करना है। तो
एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? तो आपने फॉर्मूला पहले रन किया होगा, b/4 अंडर रूट, फिर क्या आ जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब क्या करना है? अब आपको क्या इक्वल साइड है, इक्वल साइड का मतलब है एक आप ट्रायंगल बनाना है, यहाँ पे बेस आपका 20 है, इक्वल साइड का मतलब 13, ये दो साइड के बिन हैं। तो आपको इसमें तो फॉर्मूले में डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है और आपको इसका फॉर्मूला भी पता होता है। तो बेस क्या है आपका? बेस है 20, बेस की प्लेस में 20/4 रूट 4 इंटू साइड 13 है स्क्वायर माइनस बेस कितना है 20 का स्क्वायर, राइट। तो ये से कट हो जाएगा, 4×5 = 25 आया। और यहाँ पे क्या आने वाला है देखो, 4 इंटू 169 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये 400। अब इसके आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए, 16 4 जा कितना होता है भाई, 16 4 जा होता है 64 और एक जीरो लगाया, 4 9 जा 36, ये ऐड कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा 676 माइनस 400, तो क्या आया 5 रूट। अब इससे 400 माइनस होगा तो 276। अगर ये कट होता है तो इसे सॉल्व कर देंगे, अगर ये नहीं कट होता है तो आपका आंसर यही फाइनली हो जाएगा। तो इसके अगर हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर करके देखें, 276 2 × 2, यहाँ पर कितना है 2 दिया 6, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 दिया 6, 2 2 जा 4, 2 6 2 9 जा 18 आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 69 आया। अब ये 2 से कटनी होगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 और 3 2 जा 6, 23 आया, 23 टेबल करनी होगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल एक ही पेयर के फैक्टर बन पा रहे हैं, देखो। तो आप क्या राइट कर सकते हो, 5 रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 23, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू 2 और 3 इंटू 23, ये बचा अंदर, तो इसकी मल्टीप्लाई वापस हो जाएगी 69, 10 रूट 69, ये आपका यूनिट है गिवन, यह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके जो क्वेश्चन है सॉल्व किए जाते हैं, और एरिया पता करना होता है तो आराम से एरिया पता चल जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आप ट्रायंगल बनाओ जो आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल मेजर 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया 360 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या बोला, बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बेस हो गया 80 सेंटीमीटर और ये आपकी साइड हो गई, साइड तो दोनों इक्वल हो जाएंगी ए और ए, ठीक है। इसका एरिया हमें गिवन है, तो ये क्या चीज़ है, ये आपकी हाइट। अगर हमें हाइट पता चल जाती है तो क्या होगा, ये जो हाइट है और ये जो बेस है आपकी, फिर उसकी हेल्प से साइड पता चलेगी, और साइड पता चलने पर आप पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। या फिर हम अभी जो क्वेश्चन हमने किया था, क्या किया था, बेस बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इक्वल एरिया। तो क्या गिवन है, बेस गिवन है 80/4 अंडर रूट 4a² माइनस बेस कितना है 80 स्क्वायर इक्वल एरिया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 2 जा 8, 20 आया, 20 ये जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो चला जाएगा नीचे, मीन्स ये वैल्यू बचेगी 4a² माइनस 80, 8 8 जा 64 और 0 डबल आया यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 720
360 और मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, ये क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में ही नीचे आ जाएगा डिवाइड में 20, 0 कट हुआ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 18 आया। तो जब ये रूट इधर से हटाया जाता है या सॉल्व किया जाएगा तो जब इस रूट की वैल्यू को लीव करेंगे यहाँ से, तो क्या होगा, दूसरे साइड की तरफ जाके ये क्या बन जाएगा, वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर बन जाएगी, 18 स्क्वायर, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर 4a स्क्वायर इक्वल 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। अब ये माइनस इधर आके प्लस हुआ 6400। तो अब ये ऐड कर लो 6 7 2 4 4a स्क्वायर। अब 4 से इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 4 से ये a स्क्वायर इक्वल, तो 4 से ये जब कट होगा तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पर कितना है 2 और 6 7 27, 4 6 जा 24, बचा यहाँ 3 और 2 32 हुआ, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, तो 1681। 1681 अगर आपको याद हो तो ये किसी का स्क्वायर है और a इक्वल इधर बन जाएगा √1681। आप मुझे सोच के बताइए ये किसका स्क्वायर है। तो अगर आपको पता होगा तो ये 41 का स्क्वायर है। तो वैसे भी अगर फैक्टर करेंगे तो 41 इंटू 41 आएंगे और पेयर बाहर निकलेगा 41 का। तो आपकी साइड पता चल गई है। अब आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, फार्मूला सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। तो 41 2 टाइम राइट कर लेंगे, 80 एक टाइम राइट कर लेंगे, 40 40 80 और 80 हुआ 160 और ये 2 मिलके 162 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आया, आंसर आया पेरीमीटर का। तो हमें फाइंड तो करना था पेरीमीटर, लेकिन पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको पता होनी चाहिए साइड। तो साइड गिवन नहीं थी, इस क्वेश्चन में एरिया गिवन था। तो एरिया का हमने फॉर्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट कर दी कैलकुलेशन की और आंसर हमने फाइंड कर लिया। सो इन दिस क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर। क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है 32 सेंटीमीटर। किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अब एरिया ऑफ इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज, यहाँ पे ये क्वेश्चन एरिया नहीं होगा, द साइड, ये कट कर देता हूँ, ये आपका कट कर दिया। द इक्वल साइड टू इट्स बेस इज रेशो दिया है, यहाँ पे होगा द रेशो ऑफ द इक्वल साइड्स एंड इट्स बेस 3:2। तो ये बेस बाद में है ना और साइड पहले है, तो इसका मतलब 3 साइड हो गया, बेस्ड हो गया 2, तो 2 नीचे आ जाएगा, साइड ये आ गई 3 और 3। 2 टाइम क्यों लिखा 3 को, क्योंकि साइड इक्वल है और बेस आपका 2 है, ये फैक्ट है। अच्छा, आप सोच सकते हो क्या 3 को एक बार राइट कर लें और 2 क्या ये 2 इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्यों, इसमें बोला है इक्वल साइड, खुद ही बोला है इक्वल साइड। तो इक्वल साइड फर्स्ट नंबर पे है 3, तो 2 इक्वल साइड 3 की हो गई और बेस क्या है 2। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको, लेकिन ये साइड ऐसे थोड़ी ना, जब रेशो गिवन होता है लेट द साइड बी 3x, 3x, 2x, ठीक है। तो एंड 2x, ये आपकी 3 साइड हो गई। अब आपको पेरीमीटर गिवन है, तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर ही तो होता है 32, सामने लिखो 3 3 9 और 3 3 6 2 8, 8x इक्वल 32, x इक्वल कितना आया 8 4 जा 32। तो x की वैल्यू पता चली, जब हमें x की वैल्यू पता चली तो साइड भी पता चल जाएंगी। तो 3 इंटू 4 12 आया, तो सेकंड साइड भी 12 हो गई और थर्ड साइड क्या हो जाएगी 2 इंटू 4 8 सेंटीमीटर, राइट। तो ये सेंटीमीटर ही क्यों आया, तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यों आया, ये देखो यहाँ पर पेरीमीटर गिवन सेंटीमीटर था इसलिए आया।
अब आपको पता चल गया ना थ्री साइड्स। अब आपको पता चल चुका है कि एक साइड 12 है, एक साइड 12 है, एक साइड 8 है। तो अभी अभी एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बताया था। बाहर क्या लिखते हैं, बेस बाय 4, अंदर क्या आता है 4 इंटू साइड स्क्वायर और ए, और यहाँ पर आ जाएगा बेस स्क्वायर। तो इसके अंदर आप वैल्यू बेस बाय ये आया, साइड कितनी है 12 स्क्वायर माइनस बेस कितना 8 स्क्वायर। ठीक है, 4 टू जा 8, ये बाहर आया 2, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 144 इसकी मल्टीप्लाई कर ली, ये 64 ये आया। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके अब माइनस कर दो, जो रूट वैल्यू है इसे सॉल्व कर दो और आंसर। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कितना आया था। तो अभी अभी जो क्वेश्चन किया है उसमें 3 साइड गिवन नहीं थी, केवल 2 साइड का रेशो था, लेकिन उन्होंने बोला था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए एक साइड को डबल कर दिया। यहाँ पर 3, उसके बाद तो पूरा क्वेश्चन वैसे ही हुआ है। देखो, ये 3 साइड फाइंड करने का पेरीमीटर से हमने x फाइंड कर लिया। तो लेट द 3 साइड 5x हो जाएंगी और 12x और 13x। अब इनका पेरीमीटर गिवन है तो ऐड कर लो 150। तो x इक्वल आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो उसके बाद 5 इंटू एक्स मीन्स 5 इंटू जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे रखेंगे, 12 इंटू वैल्यू 13 इंटू वैल्यू। तो आपकी 3 साइड आ जाएंगी। 3 साइड आने पर आप क्या करोगे, अगर ये आइसोसेलेस तो है नहीं, ये सिंपल है ट्रायंगल। सिंपल ट्रायंगल का हम क्या करते हैं, ए बी सी, फिर सेमी पेरीमीटर, फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इससे हम एरिया फाइंड करते हैं। तो इसको आप सॉल्व करिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में राइट करिएगा कि आप इसे सॉल्व कर पाए। नहीं कर पाए तो फिर हमें बताइएगा, हम इसको दोबारा आपके लिए क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं हीरोन्स फार्मूला तो आपको पहले से ही पता है, तो आपने जब वो समझ रखा है तो वहाँ पर एक बार फिर से जाइए, अगर नहीं समझा है तो उसको दोबारा करिए हीरोन्स फार्मूला को, फिर आप इस क्वेश्चन को करिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा और आपको स्टडी में एंजॉयमेंट फील होगा। So thank you for watching this video and enjoy your study, and please share and subscribe my channel Study Self Access Education. Thank you.